नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, आपके घर की खुशियों में जहर घोल रहा है यह एक इंसान, जो कि आपके घर का सदस्य ही है और आपको इससे है बहुत ज़्यादा खतरा। इसलिए समय रहते वीडियो को देख लीजिएगा। सावधानियां बता दी है, गलतियां बता दी है, कारण निवारण नाम के साथ साथ इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 2 से 3 बड़े ही शानदार उपाय जो आपकी किस्मत चमकाने का काम करेंगे। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी सच्चे मन से लिखेगा, यकीन मानिए उसके सारे बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे। हमें बाहर वालों से ज़्यादा घर वालों से खतरा है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जैसे ही हम सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे ही अपने ही टांग खींचने लगते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आज आप असफल हैं, अगर आज आप कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूरी तले दबे हुए हैं, तो इसका कारण है आप ही के परिवार के कुछ सदस्य जो आस्तीन के सांप है और आपके ही घर में आपकी ही खुशियों में जहर घोल रहे हैं। अक्सर होता क्या है दोस्तों कि जब हम तरक्की करते हैं तो वो तरक्की हमारे माता पिता को तो खूब रास आती है, लेकिन हमारे घर के अन्य सदस्यों को वो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन क्या हम उनके चक्कर में तरक्की प्राप्त करना छोड़ दें? कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि मैंने तो सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जब आप इनके पास मिठाई लेकर के जाते हैं तो ये लोग आपको एक ही बात कहेंगे कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, तो इतना खुश मत हो। क्योंकि ये आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन ये आपको खुश होता नहीं देख सकते। क्योंकि अगर आप और ज़्यादा उत्साहित हो गए तो आगे बड़ी सफलता हासिल करेंगे, तो ये आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर 2 तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। एक वो इंसान जो इन लोगों की बातों में आ जाता है और यह मान लेता है कि मैंने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, और वो चुपचाप हो जाता है, उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है और वो आगे जैसे तैसे ज़िंदगी काटने लगता है। अब दूसरा जो एक समझदार इंसान होता है जिसने हमारी वीडियो देखी होती है, वो इसी परिस्थिति में ये भाप लेता है कि ये व्यक्ति मुझसे जल रहा है, ये आस्तीन का सांप है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं सफल हो जाऊं। अगर ये सफलता छोटी मोटी होती, अगर ये सफलता कुछ भी नहीं होती, तो क्या इनके पुत्र या पुत्री इस सफलता को हासिल नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, वो तो कर नहीं पाए। आखिर ऐसा क्यों? तो इन लोगों के लिए एक ही मंत्र है दोस्तों, ओम इग्नोराय नमः। यानी इन्हें इग्नोर करें, इन्हें जलता हुआ आप भले देखें, लेकिन इनसे ज़्यादा वार्तालाप ना करें, क्योंकि ये लोग होते हैं पूरी तरह से नकारात्मक, जो आपके परिवार की खुशियों में जहर घोलते हैं। हर वक्त ये नकारात्मक बातें ही करेंगे। मान लीजिए आपका कहीं जाने का प्लान है, बहुत समय बाद आप एक ट्रिप बना रहे हैं कि हमें सब परिवार वालों को वहाँ जाना चाहिए। अब ये लोग उसमें भी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ जाने पर ये खतरा है, वहाँ पर ऐसा हो गया है। ये पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति का साथ जिंदगी को कर देता है बर्बाद। अगर आप भी पहचानना चाहते हैं आप कौन है वो आस्तीन का सांप, तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि कौन है आपके घर में जो हर वक्त करता है नकारात्मक बात। नकारात्मकता इंसान की बुद्धि को समाप्त कर देती है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका आत्मविश्वास तबाह हो जाता है, और वो इंसान जिस इंसान के साथ रहता है धीरे धीरे वो भी नकारात्मक बन जाता है। तो क्या आप नकारात्मकता के बादल के तले दबना चाहते हैं? हमारा आपको विशेष आग्रह यही रहेगा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा, वरना समय पर आपको न तो रास्ता दिखाई देगा और न ही मार्ग आप बदल पाएंगे, और बुरी परिस्थिति में फंस जाएंगे इन आस्तीन के सांपों के चक्कर में, क्योंकि इनका तो उद्देश्य ये था कि आपके परिवार की खुशियों में जहर घोले। तो दोस्तों आगे वीडियो में और भी खास बातें, कई सावधानियां, मई माह के अंतिम दिनों का राशिफल है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहिए। देखिए आने वाला है जो समय है,
ये सोने के कलम से लिखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि आप भी अपने दिल को सोने का बनाएं। कई बार क्या होता है, हमारी सोच काफ़ी छोटी रह जाती है। हम तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच छोटी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन हर समय, हर सिचुएशन और हर ज़माने के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार को अपने दादाजी के समय जैसा ही चला रहे हैं, तो लोग आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे? लोग तो आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप अपने व्यापार में नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी दुकान में नए हिसाब से इंटीरियर करवाएंगे, या जिसे भी आप प्रभावित कर सके ऐसा कुछ बदलाव अपनी दुकान में करेंगे। तो यानी कि अगर हमें चलना है तो ज़माने के अनुसार बदलना है। अब बदलना भी सकारात्मक रूप से है, क्योंकि हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना वो हमारे परिवार की खुशियों में जहर घोल देगी। और पॉजिटिव सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम कॉम्पिटिटर को भी मात देकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आने वाला जो समय है आपकी राशि वालों के लिए थोड़ा सा ज़िद्दी होने वाला है, यानी आपके अंदर जिद की मात्रा बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो चीज़ कभी कभी तो शुभ परिणाम देगी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ बहुत नकारात्मक भी बन जाती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए और आपको उससे नुकसान होने वाला है। 10 जने आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िद है, तो आप क्या कर सकते हैं? बाद में आपकी समझ आता है कि सब सही बोल रहे थे। तो आप ज़िद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़िद के मायने होने चाहिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत। इसी के साथ दोस्तों, संभावना ये भी बन रही है कि आप जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपका बोलना किसी व्यक्ति को आपका दुश्मन बना सकता है। और हमें ज़िंदगी के इस राहों में दुश्मन कम से कम बनाने हैं, क्योंकि हमें खतरा किसी और से नहीं, केवल दुश्मन से है। और ऐसा दुश्मन जो गुप्त रूप से हमारे लिए काम कर रहा है। ऐसे दुश्मन कभी भी आपके सामने नहीं आते, सामने आएंगे भी तो आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपको कब, किसको, क्या और कैसे बोलना है। मान लीजिए आपने किसी अपने को कुछ बात ऐसी कह दी जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा गलत थी। अब वो व्यक्ति आपको वहाँ तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो बात उसके दिल पर लग गई है। अब वो मन ही मन सोचेगा कि किस तरह बदला लिया जाए। वो आपके सामने मुँह मियाँ मिट्ठू बनेगा, लेकिन फिर बाद में आस्तीन का सांप बन के आपकी घर की खुशियों में ही जहर घोलेगा। तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया जाए, ताकि आगे आने वाले खतरे कम हो जाए। इसे समझदारी कहते हैं। आपको क्या लगता है, बलवान इंसान वो होता है जो हर चीज़ का जवाब उसी तरीके से देता है? आपको बहुत ज़्यादा कोई गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, गलत बोल रहा है, और आप उसी की भाषा में उसे जवाब नहीं दे रहे, तो आप बहुत बलवान हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहा है, बुरा बोल रहा है, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप बलवान हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है किसी पर, लेकिन आपने उस क्रोध पर विजय पा लिया, तो आप बलवान हैं। अगर किसी अस्वस्थ व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं बिना किसी चाह के कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं इसकी इसलिए मदद कर रहा हूँ, आप ऐसा सोचकर मदद नहीं कर रहे, तो आप बलवान हैं। वो इंसान बलवान नहीं होता जो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देता है। बलवान इंसान वो होता है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखता है और गलत करने से खुद को बचाए रखता है। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, सोमवार के लिए। क्योंकि सोमवार का दिन हम सभी को बहुत पसंद है, और सोमवार के दिन आपकी भी किस्मत पलट सकती है। करना आपको बस इतना होगा कि आपको 7, 11, 21, 51 या 108 किसी भी संख्या में आप बिलपत्र ले सकते हैं। एक बिलपत्र भी ले सकते हैं। चंदन से उस बिलपत्र के ऊपर आपको ओम की आकृति बनानी है। अगर ओम की आकृति नहीं बनाना चाहते तो प्रभु श्री राम का नाम लिख दीजिए। अब एक एक करके ये सारे बिलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। मंत्र क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है और मन्नत पूरी करने का उपाय है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं बन रहा, हर बार आप रह जाते हैं, तो आपको एक बिलपत्र लेना है, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना है, और एग्ज़ाम देने जब जा रहे हैं तो जाते जाते शिवलिंग पर वो
बिलपत्री चिपका कर बाबा से प्रार्थना करके जाना है। तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही लगाते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक तो आप तुरंत कर देंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।